यूज़ नहीं कर सकते, बट उनकी परमिशन के बिना आप यूज़ कर रहे हो तो दे हैव एवरी राइट टू टेक इट डाउन. Okay. सो देयर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स हु आर रिव्यूइंग अदर पीपल्स कंटेंट, जैसे जेबी कोए है, वो अलग हिंदी मूवीज या टीवीएफ के बहुत सारे वीडियोस को रिव्यू करते हैं. तो वो पहले उनको ईमेल करके पूछते हैं कि क्या हम ये कर लें, नहीं तो आप हमारा वीडियो हटा दोगे. I did that too. You did that too, but Yes. there's no guarantee कि वो परमिशन देंगे. Okay, That's so the point. okay. I'll give one more angle here. Yes. Basically, see, YouTube is governed by US laws, where copyright laws are very strict, and in India, still copyright laws are not very strict, right? Probably that is the reason. And YouTube is very strict on copyright. The moment they come to know that if a channel has used even a part of some content which already belongs to somebody else, they will put a copyright claim. Okay, and the whole revenue will go to the other channel. And probably you will realize, in fact, I heard Amit Badana saying this somewhere, that मेरी तो सारी revenue T-Series ही ले जाता है. It's the same thing. ठीक है, वो Same actually. बीच में वो शायद एक मिनट के क्लिप यूज करता है, बट वो कहता है मुझे तो ऑडियंस को एक्सपीरियंस देना है. I don't care about revenue. Probably he earns anyways a lot, right? So you have to be a little careful. YouTube is governed by US copyright laws. सतीश, ऐसा मैं कुछ बोलना चाहूँगा. अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए कि लाइक इसके अलावा आप कैसे अर्न कर सकते हो, तो आप अपने ऑडियंस को बोल सकते हो कि अगर आपको मेरा जो भी कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मुझे फंड कर सकते हो. उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. तो काफ़ी सारे ऐसे जो लोग सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, तो उनके लिए एक प्राइमरी जो मोनेटाइजेशन है क्राउड फंडिंग. तो यू कैन any tool that you can recommend for crowdfunding? आई थिंक पेट्रियन करके एक साइट है. आप खुद का प्लेटफॉर्म बना सकते हो जहाँ पे आप या फिर अपना पेटीएम नंबर दे सकते हो, लोग आपको डोनेट कर सकते हैं. Okay, that's a good idea. Yes, thank you so For much. artists. Thank you. You had a question, right? Sir, actually I'm a YouTuber, and apart from YouTube, I have a Facebook page. I want to know if my page is monetized, and if I share my video on other Facebook page, that particular numbers are increasing, video views. So will I get revenue from that after subscribing, after sharing that video? Revenue जो आएगा उससे क्या revenue वगैरह मैं ले सकता हूँ या नहीं आएगा, क्योंकि कल ही मेरा Facebook page भी monetize हो गया है. So I want to know about that particular. आप फेसबुक के मोनेटाइजेशन का पूछ रहे हो या यूट्यूब? Yes sir, Facebook sir. Facebook पे. फेसबुक पेज पे आपने अपनी वीडियो डाली है Yes. और किसी और पेज से बोल रहे हो शेयर करने के लिए. Yes. No, I have shared in so many pages. हाँ, तो आप कर सकते हो. Will I get revenue from that particular if my numbers of video views हाँ, are increasing? अगर उस पर ऐड आ रहे हैं तो आपको ही रेवेन्यू आएगा. नो प्रॉब्लम. Ad will play on that particular page if I share that video. अगर उस पे शेयर हो, अगर मैं शेयर करता हूँ. देखो दो एक डिफरेंस है यार. एक तो आप शेयर कर रहे हो, Yes. एक आप इसको डाउनलोड करके अपने पेज पे अपलोड कर रहे हो. दोनों में फर्क है. अगर शेयर कर रहे हो तो बिल्कुल रेवेन्यू आएगा और नहीं मिलेगा. अगर आपका खुद का कंटेंट है और आप फेसबुक पे भी अपलोड कर रहे हो तो आपको आएगा रेवेन्यू, चाहे आपने शेयर करवाया हो किसी पेज से या फिर खुद के ही ग्रुप में या फिर पेजेस से शेयर किया हो, आपको रेवेन्यू आएगा. Okay sir, thank you. ओके. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बिहाइंड यू, जस्ट बिहाइंड यू. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. सर, इनिशियली मोस्ट टाइम के लिए वीडियोस को क्या मीडिया पे शेयर करना सही रहेगा या फिर शेयर नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे? क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. मतलब उससे CTR इंक्रीज कोई प्रॉब्लम नहीं होती. यूट्यूब की तरफ से मोनेटाइजेशन यूट्यूब खुद बोलता है वीडियो शेयर करो सोशल मीडिया चैनल्स पे, हाँ, व्हाट्सएप पे. बिल्कुल कोई इशू नहीं है. Okay, so my next question is from Komal. As you know, 2018 में जो कंडीशन चेंज हुई मोनेटाइजेशन की, आई एम श्योर एवरीवन मस्ट बी अवेयर. डू यू थिंक अब मोनेटाइजेशन हिट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, या फिर लोगों को बस ऐसा लगता है और दीवार के इस साइड बहुत हरियाली है? I'll have to check. It's my जस्ट कीप द माइक क्लोज. so your question was कि जो monetization policy आई थी, is it? Okay. So monetization policy good for some people, not for a lot of, because कुछ आते हैं जिनके पास में थोड़े से टाइम के लिए कुछ एक ऐसा आइडिया होता है जिनको वो यूट्यूब पे दे वांट टू अपलोड इट एंड रातों रात वो फेमस हो जाना चाहते हैं.
राइट। सो उनके लिए जिनका जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अबाउट यूट्यूब, तो वो 1-2 दिन करेंगे और फिर उसके बाद में उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, मेरा तो लाइफ टाइम, मेरी तो लाइफ सॉर्टेड है, मेरे को रेवेन्यू आता रहेगा। उन लोगों के लिए बहुत बेकार है ये वाली चीज़, क्योंकि दे वर लाइक कि हाँ मेरे पास लिमिटेड कंटेंट है और मुझे लाइफ नहीं बितानी है, मुझे मेरा अलग काम करना है, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे डाल देनी है मेरे शौक की वजह से और वहाँ से मुझे पैसा आता रहे। तो दैट इज़ नॉट समथिंग यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट। यूट्यूब में आपको टिकने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस आपके 100 वीडियोज़ भी नहीं काम करते हैं, प्लस वो 101 वाला वीडियो अगर वो वायरल हो जाता है, तो यू नेवर नो उन लास्ट 100 वीडियोज़ की मेहनत से आप कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग, मतलब वो आई थिंक मोनेटाइजेशन जो अपनी पॉलिसी आई है उसके लिए बहुत बेटर। हाउ मेनी वीडियोस, रफली कितने वीडियोस अब तक आप अपलोड कर चुके हो? अराउंड 400 प्लस, आई थिंक 500 एंड प्लस। उनमें से कितने ऐसे वीडियोस हैं जो हाई अर्निंग वीडियोस हैं? माय हाईएस्ट अर्निंग वीडियो आर हाई अर्निंग वीडियोस? probably the hauls that I do, if I'm allowed to take names, let's say Club Factory, Shein, Nyka's. I'm a beauty creator, so all of these things are working well for me, especially the Club Factory, because उनके पास में funds बहुत अच्छे हैं। आप कोई सा भी वीडियो डालो, multiple ads आएंगे and people watch it for a longer time, so this is what we need, right? अगर आपको Okay. monetization भी crack करना है तो। So when you say उस पर्टिकुलर वीडियो पे मल्टीपल एड्स आएंगे, कैन यू इलैबोरेट कि कुछ वीडियोस पर एड्स क्यों नहीं आ रहे हैं और कुछ वीडियोस पर ज्यादा क्यों आ रहे हैं? एंड इफ यू हैव 2 वीडियोस, दोनों पे 1 मिलियन व्यूज हैं, फिर भी एक वीडियो ज्यादा क्यों कमा रहा है और दूसरा वीडियो नहीं कमा रहा है? I'll have a very nice answer to that. Okay, so I used to make DIYs. I still do. I used to use some, घर की चीज़ें। YouTube को आइडिया ही नहीं है कि मैं किसका ऐड डालूँ उसमें, वो कंफ्यूज हो जाता है। एंड दिस इज द थिंग वाई आपकी जो जिसमें ब्रांडेड कंटेंट नहीं होता है, या फिर यू डोंट स्पेसिफिकली इंटीग्रेट एनीथिंग, बीट सोप, बीट फेस वॉश, बीट एनीथिंग। आई एम सो सॉरी रिलेटिंग टू द दिस फैशन इंडस्ट्री ओनली। सो यूट्यूब को आइडिया नहीं है वो किस तरीके का ऐड डालें, तो चांसेस आर कि उसमें बहुत कम अर्निंग होगी। वेरन इफ आई टॉक अबाउट दिस, लेट्स से नायका हॉल, सो आई ऑलमोस्ट एवरी मंथ बेसिस पे मेरा वो वीडियो जाता है एंड आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। Even if that brand is obviously I'm associated with that brand also, but अगर वो मुझे नहीं भी पे करता है, I would still want to do मेरे खुद के ही पैसों से, क्योंकि I know जितना मैं स्पेंड करूँगी उससे ज़्यादा मैं निकाल लूँगी YouTube से भी। प्लस एक होता है कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होती है, तो मुझे कंटेंट भी मिल रहा है। सो दैट्स दैट। सो यूट्यूब को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट आप बता रहे हो उसमें, ताकि वो अपने एड्स डाल पाएँ। प्लस कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जैसे क्लब फैक्ट्री, शीन, दे आर वेरी हाई ऑन बजट, तो बहुत फंड्स होते हैं उनके पास में। यू कैन प्रॉब्ली ट्राई समथिंग लाइक दैट इफ इन केस। ओके, सो इसका कंक्लूजन शायद ये है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइटल ऑफ योर वीडियो। नॉट रियली, टाइटल से क्लिक हो गया, वॉच टाइम की बैंड बच जाती है। No. The amount of ads that appear in your video, duration matters. आपने बोला कि नायका और शीन वाले वीडियोस पर ज़्यादा एड्स आते हैं कंपेयर टू अदर वीडियोस जिसमें वो वर्ड्स नहीं लिखे, ऐसा? Okay, there's one more condition. These kind of vlogs or videos are usually longer than 10 minutes. तो ज़्यादा स्कोप होता है मल्टीपल एड्स पुटअप करने का, राइट? 1.5 मिनट के आप ड्यूरेशन में आप एक्स्ट्रा एड्स लगा सकते हो। दैट्स मैनुअल थिंग, इफ इन केस किसी को पता है तो आई एम श्योर पता ही होगा। सो वहाँ पे एक तो वो चीज़ आ जाती है, प्लस चांसेस आर अगर आपके चैनल पे आपने टाइटल तो डाल दिया नायका हॉल, प्लस आपकी चीज़ें कुछ अलग ही बता रही हैं, तो लोग छोड़ जाएंगे और वॉच आगे टाइम आएगा ही बढ़ेंगे। नहीं, वॉच टाइम आएगा नहीं, पहले ऐड का पैसा मिल जाएगा, बाकी के एड्स का क्या करोगे? सही डाल बात। के भी कोई सेंस ही नहीं है, प्लस सही। वॉच टाइम की बैंड अलग बजेगी। Right. सो वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। ओके, वो रिलेटेबल होना चाहिए सब कुछ। ओके, सो वन मेजर टेक अवे, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपने चैनल को लेकर के, और वो एक वीडियो अगर आपने आज तक बनाया नहीं है जो आपको बहुत पैसा कमा के देने वाला है, और आप कंसिस्टेंट भी नहीं हो, तो हो सकता है वो वीडियो आप कभी ना बनाओ। तो इसमें टेक अवे आपको ये लेना चाहिए कि आपके 20% ऑफ द वीडियोज विल कवर फॉर योर इंटायर चैनल्स अर्निंग, और बाकी 80% वीडियोज आपके इतने अच्छे नहीं जाएंगे, चाहे उस पर व्यूज भी ज़्यादा आ जाए, क्योंकि कंटेंट हैज़ टू बी एडवर्टाइजर फ्रेंडली। आई थिंक एवरीवन वुड एग्री। देयर इज वन मोर थिंग, अगर किसी के अच्छे लेवल पे चैनल्स चल रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा अक्टूबर नवंबर वाज फैब,
in terms of monetization. You can relate, right? December was very average, not even average, right? So वो चीज़ें भी डिपेंड करती हैं. अगर आपका वीडियो अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन स्टिल अर्निंग अच्छी नहीं है, तो वो यूट्यूब की तरफ से कुछ हो सकता है. Okay, Possibilities, हाँ, so that would chances be, I guess, CPM. My next question is from Mukul sir about CPM. Can you please explain कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ मंथ्स में रेवेन्यू डाउन है और कुछ मंथ्स में ज़्यादा है जबकि व्यूज आ रहे हैं? I can talk about finance as an industry कि कुछ मंथ्स में क्योंकि ट्रेडिंग ज़्यादा होती है फॉर एग्जांपल, राइट, और कुछ मंथ्स में लेट्स से टैक्स सेविंग्स ज़्यादा होती है, सो इट बिकम्स सीजनल. सो कुछ मंथ्स में लेट्स से वो बहुत सारे ब्रांड्स ज़्यादा ऐड डालना चाहते हैं, राइट, सो दे कम्पीट विद ईच अदर, राइट. तो CPM क्या है? कॉस्ट पर माइल, राइट, पर 1000 व्यूज. सो वो इंक्रीज हो जाता है. अब इफ देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स कम्पीटिंग फॉर द सेम थिंग, सो वो सेम कीवर्ड पे ज़्यादा रेट उनको बिड करना पड़ता है. Okay. So that's what I have realized. And probably we have like Diwali around those months only. So उस टाइम पे ब्रांड ज़्यादा पुश करते हैं अपनी चीज़ों को. So maybe Okay. that's Flipkart, Amazon, they are also there are competing for the multiple same sales ads. going on. Yeah. Okay. Satish, your opinion? बेसिकली अभी मैं मोनेटाइजेशन के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा. जो लोग सोचते हैं कि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, जब मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं अच्छे से काम करूंगा वीडियोस में, ऐसा नहीं है. जैसा कि मैम ने बोला कि आप बनाते रहो, लास्ट में एक वीडियो हिट होती है, उसकी वजह से और भी वीडियोस चलते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आपने जो मेहनत करी वो बेकार गई, उसके ऊपर भी आप अर्न करते हो. तो सिर्फ मोनेटाइजेशन के लिए रुकना वो सही नहीं है कि यार मोनेटाइजेशन हो जाएगा फिर जाके मैं मेहनत करूंगा. आप करते रहो, जब आपका कंटेंट अच्छा चैनल एक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जब आपकी ऑडियंस आएगी बाद में वो फिर वापस पीछे के वीडियोस भी देखती है अगर वो एवरग्रीन होते हैं तो और CPM की अगर एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करता हूँ, यहाँ पे आई थिंक ज्यादातर लोग शायद YouTube एडसेंस से ही के रिलेशन में ही बात कर रहे हैं. अब मैंने YouTube एडसेंस के लिए नहीं स्टार्ट किया था, राइट. सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव सेड हियर YouTube इज फॉर बिल्डिंग योर ब्रांड. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. आप ये समझ के देखो कि पहले एक ब्रांड क्रिएट करने में कितना पैसा खर्च होता था. आपकी वो ब्रांड फ्री में क्रिएट हो रही है. Exactly. राइट. आप सोच के देखो कि इतने लोगों तक पहुंचने के लिए कितने मीडिया में, कितने न्यूज़पेपर्स में, कितने टीवी में कितने ऐड चलाने पड़ते हैं. वो चीज आपके लिए फ्री में क्रिएट हो रही है, राइट. सो यू हैव टू टेक दिस एज अ ब्रांडिंग एक्सरसाइज कि मैंने 200 वीडियो बना दिए, मेरी इतनी ऑडियंस क्रिएट हो गई है और अब मेरे पास इतनी रीच हो गई है. प्रसाद वाज टॉकिंग अबाउट इट, आई थिंक सागर वाज टॉकिंग अबाउट इट. एक दिन में 1 लाख डाउनलोड्स हो जाना किसी भी ऐप का, ये बहुत बड़ी बात है, राइट. ये बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं कर पाते. दे आर रेडी टू स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज टुडे, राइट. सो हमें एडसेंस क्या है? एडसेंस आप ये समझ के देखिए बस कि इनिशियली आपको सस्टेन करने में हेल्प करेगा, कि आपको वो पहला 1 लाख सब्सक्राइबर हिट करने में हेल्प करेगा, कि सो दैट यू कीप मेकिंग वीडियोस, यू डोंट स्टॉप. बस वो उसके लिए है ना. सो आपका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो आने वाला है, वो फ्यूचर में आएगा. मे बी आप कुछ और अपने ब्रांड के अराउंड बिल्ड करोगे, कोई ऐप बनाओगे, कोई कोर्स बनाओगे, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे. मे बी आज ये नायका को सेल कर रही है, कल का खुद का प्रोडक्ट होगा, हू नोस. काइली जेनर के बारे में शायद आपने सुना होगा, शी इज द यंगेस्ट बिलियनियर. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही तो है वो. इंस्टाग्राम पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. Which brings me to my next question. आप सभी से वन बाय वन, कितना परसेंटेज आपके टोटल रेवेन्यू का फॉर्म करता है YouTube एड रेवेन्यू? Starting from me, okay. 25-30%. सतीश 35. इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे करेगा? मैं पहले से सोच रहा था सर बोलेंगे उसके बाद में बोलूंगा. सौम्या 10%. 10%? पक्का? Only Comment? 30%. तो आई गेस आपको ये पता लगा होगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन डूइंग व्हाट यू हैव पैशन फॉर, बट आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए कि आप किसके लिए कर रहे हो. मुकुल सर हैज राइटली पॉइंटेड आउट कि आप शॉर्ट टर्म एड रेवेन्यू या शॉर्ट टर्म कैश के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए. आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए अपनी ब्रांड ग्रो करने की. एंड वंस यू हैव बिल्ट अ ब्रांड, वंस यू आर देयर, then the time comes for sponsorships, which is our topic number B for this discussion. So my question is from Komal. When did you get your first sponsorship and how much was that? 7,500 rupees. And when?
don't remember the brand. Okay. So sorry about that. Okay, no problem. When I think after 8-9 months. After 8 Of starting my months, channel. and how many subscribers did you have at that time, roughly? See, okay, so I want to start थोड़ा बहुत यहाँ पे flashback में जाके. I started my channel in 2016 December and till June next year 17 तक कुछ नहीं था चैनल पे. And all of a sudden, जैसे मैंने आपको बताया अभी 100 वीडियोस पे आप बना चुके हो, मेहनत कर चुके हो और कुछ नहीं हो रहा है, then it does not mean कि अगले वीडियोस में भी कुछ नहीं होगा. I randomly made a video on ऑफिस के लिए आपको कैसे रेडी होना है. 5 मिनट्स का वो वीडियो था एंड दैट वेंट वायरल. मेरे सारे पुरानी मेहनत जो थी वो मेरे को कैश कर दी उसने. बट ऐसा नहीं है मैंने लास्ट 6 मंथ्स में मैंने कुछ काम नहीं किया होगा, मैंने बहुत काम किया था और उसी वजह से आई डिडंट न्यू कि वो वाला एक वीडियो मेरा वायरल हो जाने वाला है. सो 6 मंथ्स बाद तक तो मेरे आई थिंक 4-5,000 सब्सक्राइबर्स थे. एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना बैच आता है 6 मंथ्स का, तब तक मेरे 1 लाख हो गए थे. फ्रॉम जून टू Diwali, that particular year, I touched 100K. So it was very rapidly. I was growing very rapidly. मेरे maximum सारे videos मेरे back to back viral हो रहे थे उस time पे. I'm talking about 2017. तो जो initial brands आ रहे थे, they didn't know कि इतना अच्छा scope है अभी. तो first brand I think I got in the month of July or August, and right after 8 months I got my first brand, 7.5 thousand. तब तक मेरी YouTube से इनकम नहीं हुई थी. Okay, that's तब तक नहीं हुई even थी. great. आपने उनको अप्रोच किया था या उन्होंने आपको अप्रोच किया? टच वुड, कोई ब्रांड को आज तक मैं नहीं गई हूँ लेने, खुद आ जाते हैं. काम ही ऐसा सही बात. मतलब देखो वो डिपेंड करता है. आप खुद चल के जाओगे ठीक है, इट्स गुड, कोई बुराई नहीं है उसमें. बट जो आप पिच करना चाहते हो, जो ब्रांड आपको पॉसिबली दे सकता है आपका काम देख के, वो जब आप अप्रोच करोगे तो वो आपको नहीं देने वाला. चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, वो आपको उतना पैसा नहीं देने वाला. इनकेस हम खुद चल के जाते. दैट्स माय पॉइंट. Soumya, when did you get your first sponsorship? So I have a very similar story. I started in 2018. So like in 100 days I reached 1 lakh subscribers. So मतलब हाँ, that was very like initially when your one video goes viral and everything happened. You were also on Creator on Rise. Yeah, I was on Creator on Rise. So YouTube मतलब काफी अच्छा एक दिन ट्रेंडिंग पे रखा था मुझे. तो अच्छा था. And I think I was at 10,000 subscribers जब मेरा first brand endorsement आया. I received about like 15,000 because obviously 2018 में the value was more. Inflation. Yeah. So 15,000 था. But that very first brand, that they came to me because they liked my videos and they are there with me till now. And now obviously the amount is increased, but yeah, they will be there with me for life because they have that association with me now. Nice. सतीश, किसी ब्रांड को आपने अप्रोच किया? मैंने अप्रोच किया काफ़ी सारे ब्रांड्स को और कुछ लोगों ने हाँ भी बोला है. बट अप्रोच करने के टाइम पे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हमें ज़रूरत है. नहीं, आपने एक ऐसे तरीके से अप्रोच किया होगा, यू वांट टू पार्टनर विद देम. लाइक मेरे पास एक स्टोरी थी, ठीक है, कि मुझे इस ब्रांड के साथ मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इस स्टोरी को, और जो स्टोरी है इस ब्रांड को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ. तो मैंने उनको अप्रोच किया कि ऐसा ऐसा मेरा प्लान है, अगर आप स्पॉन्सर करोगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा. तो उन लोगों ने बोला अच्छा ठीक है करते हैं. तो अपना हुआ. लाइक मैं क्या करता हूँ ना, दूसरे चैनल्स को देखता हूँ कि ये इसने किस ब्रांड के साथ काम किया है, फिर मैं उसके ईमेल निकालता हूँ, फिर मैं अप्रोच करता हूँ कि मेरा भी चैनल सिमिलर है एंड मैं ऐसे कंटेंट बना सकता हूँ. तो फिर ब्रांड इजीली अप्रूवल कर दे देता है और फिर अपन काम कर लेते हैं. ओके. मुकुल सर, आपके हिसाब से ब्रांड्स क्या देखते हैं एक यूट्यूब चैनल में स्पॉन्सर करने से पहले? ऑडियंस इज किंग. हर किसी को कस्टमर्स चाहिए, राइट? सो कितनी रीच है किसी चैनल की एंड किस तरीके का नीश है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अ फैशन ब्रांड वुड नॉट कम टू माई चैनल. आई कैन नॉट सेल अ नाइका ब्रांड, राइट? So I can only talk about financial products, maybe a little bit of real estate here and there, insurance, loans. So these kind of brands approach us, right? So niche is very important. So I would say कि जो लोग niche पे काम करते हैं, for example, I think Jeet is talking about fitness industry. So कोई diet plan लेके मेरे पास तो नहीं आएगा, right? या फिर कोई जो भी है, I think क्या होते हैं इनका
what do you call that? Things, something like that. प्रोटीन सप्लीमेंट Fitness, protein, yeah, protein, exactly. Protein लेके कोई मेरे पास नहीं आएगा, है ना? So anyway, if you build a niche, तो उस niche के ऊपर आपको लेकिन you can charge also better. आपकी brand value बन जाती है. For example, let me give you an example here. Times of India का जो ad होता है, उसकी reach बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन per user rate economic times का ज़्यादा होता है ना? क्योंकि वो niche segment है, business leaders उसको पढ़ते हैं. Okay, that's a nice way to put it. एक एग्जांपल के साथ पूछना चाहूँगा. Let's say we pick one of our sponsors. Let's pick Ubuntu. So Ubuntu का product है corporate gifts. So if Ubuntu wants to sponsor you, would you think that's a good match? Probably not. Maybe Upstocks is. So who would you pick? Who would you pick for Ubuntu? For corporate gifting, maybe fashion brands. Do you think it's a good match? In fact, I cannot relate myself to that. I cannot see myself doing that. Okay. Okay. So can you recommend some YouTubers? For corporate gifting, maybe some channels who are talking a lot about business. I think Beer Biceps will. Beer Beer Biceps. Biceps. Beer Maybe, Biceps. who are Yes. talking a lot about entrepreneurship. Mhm. Yeah, maybe those kind of brands or channels. उनका खुद का स्टार्टअप भी है तो वो इंटीग्रेट कर सकते हैं. उन्होंने उसके बारे में बताया भी है. आई थिंक ये प्रोडक्ट उनके साथ बताएगा. ओके. आपके पास सबसे ज़्यादा कौन सी निश से स्पॉन्सर्स आते हैं? मेरा भी एक्चुअली मनी से रिलेटेड ही वीडियोस होती है जो मेरे पर्सनल चैनल पे. तो ज़्यादा करके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जैसे सर ने बोला फाइनेंस से रिलेटेड आती है, तो फाइनेंस से रिलेटेड आती है. साथ में कुछ ऐसे स्टार्टअप वाले ऐप्स होते हैं जिन्होंने कुछ गेम बनाया हो या फिर कुछ ऐसा ऐप बनाया जो स्पेशली किसी एक काम के लिए होता है, तो वो लोग आते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरा प्रमोट करो. और पहला स्पॉन्सर कितने का था? पहला स्पॉन्सर आई थिंक मेरा और भी चैनल है मेरे, जैसे कि बताया कि लाइफ में पहला ही बता रहा हूँ. तो वो फिटनेस चैनल था जो मेरा भाई जिसपे दिखता है, उस चैनल पे आया था. वो आओ ब्रांड करके एक था, मैम ने भी किया हुआ है. तो उनके साथ पहला स्पॉन्सर था और कुछ वो 40,000 के आसपास था. 20,000 40,000 पहला स्पॉन्सर. एक्चुअली उस फिटनेस चैनल पे ना जो सब्सक्राइबर हुए थे 1 महीने में भी लाख क्रॉस हो गए थे. तो हमें भी पता नहीं था कि फिटनेस का इतना स्कोप हो रहा है. Nice. Mukul sir, I remember discussing with you about the potential sponsorship. Right. And you said I'm currently not accepting any. Yeah. Can you elaborate ki why do we have to sometimes turn down a sponsorship? See, two reasons. Maybe sometimes we feel that the money that